हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 13 मॉडल सेट नंबर कितना 13 देखेंगे। जो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। इस मॉडल सेट से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे। यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में पहले बताने का प्रयास कीजिएगा। ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक जो है वह कौन है? तो ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र। क्या होता है? शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कृषि विज्ञान को जो है किसने लिखा था? तो कृषि विज्ञान के लेखक कौन है? पराशर। कौन है? पराशर। मीमांसा दर्शनक के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शनक के संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो जैमिनी। कौन है? जैमिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष में किसकी जो है महती परंपरा सुनी जाती है, उन्हें ज्यादा सुना जाता है? तो किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो किसका? शास्त्र का। किसका? शास्त्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्टनियम के रचनाकार कौन है? आर्यभट्टनियम के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो कौन कराता है? तो शास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वेदांत के दर्शन कौन है? वेदांत दर्शन शास्त्र है, उसके लेखक कौन है? तो वेदांत के कौन लेखन है? तो बदरायन। कौन है? बदरायन। कौन है? बदरायन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योति के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो कौन है? लगधर। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर। ज्योतिष के रचयिता कौन है? लगधर। कौन है? रगधर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीर्य संहिता के रचनाकार कौन है? वीर्य संहिता के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो वराहमिहिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो कर्मकांड के रचनाकार कहेगा तो कौन हो जाएंगे? गौतम। कौन हो जाएंगे? गौतम। कर्मकांड के रचनाकार कौन हो जाएंगे? गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। वेदांग कहेगा तो कितने होते हैं? 6। लेकिन वेद कहेगा तो कितने होते हैं? 4। वेद कहेगा तो 4 और वेदांग कितने होते हैं? 6। वेदांग कहेगा तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन वेद कहेगा तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। लेकिन वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चारण का क्रिया कौन बोध कराता है? उच्चारण की क्रिया का बोध कौन कराता है? उच्चारण क्रिया का बोध जो है कौन कराता है? कौन कराता है? तो शिक्षा। कौन कराता है? शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? कौन है? तो पतंजलि। कौन है? पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं।
न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? कौन है? तो गौतम। कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कौन है? कणाद। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? कणाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छंद के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता कौन है? तो पिंगल। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? वर्ग में जो है कौन प्रवेश करता है? कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके 6 अंग हैं? किसके जो है 6 अंग हैं? किसके जो है 6 अंग हैं? तब वेदांग के। किस? वेदांग के। किसके 6 अंग हैं? वेदांग के। किसके अंग है? 6 अंग हैं वेदांग के। किसके कहेगा 6 अंग? वेदांग के। लेकिन कहेगा किसके 4 अंग हैं? वेद के। वेद के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र जो है किसका अभिवादन करते हैं? किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। किसका? शिक्षक का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण जो है प्रसिद्ध है? किसका है? पाणिनि का। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरुक्त के लेखक रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता जो है वह कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? तो कौन है? आस्क। निरुक्त के रचयिता कौन है? आस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे कहते हैं। मनुष्य को सांसारिक विषयों और सांसारिक विषयों की आसक्ति और विरक्ति का उपदेश देता है उसको लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो शास्त्र। क्या बोलते हैं? शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रकारा पाठ में किस शैली में? शास्त्रकारा पाठ जो है वह किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में। प्रश्नोत्तर शैली में। प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्नोत्तर शैली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जो है किससे सदा सेवित है? भारत जो है किससे सदा सेवित है? तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर पाठ में किसकी कथा है? किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है किस गांव में हुआ था? किस में हुआ था? टंकारा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? संयुक्त परिवार में। कैसा? संयुक्त परिवार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना जो है गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो कौन सेतु है? तो गांधी सेतु। कौन सेतु है? गांधी सेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। E+A के योग से कौन सा नया शब्द बनेगा? E+A के योग से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो E+A के योग से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो क्या बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। U+U के योग से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ऊ, दुर्भाव जिसको बोलते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न+एका की संधि है। न+एका की संधि है। पूछिए तो नैका। न+एका की संधि है तो नैका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक प्लस आलय के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तो पुस्तकालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव प्लस इंद्र के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा वर्ण बनेगा? कौन सा बनेगा? तो देवालय। कौन सा बनेगा? देवालय।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्लस ए के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? अ प्लस ए के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कौन बनेगा? तो आय। क्या बनेगा? आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव प्लस आलय के योग से कौन सा बनेगा? देवालय। क्या बनेगा? देवालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नायक में कौन सा संधि है? नायक में जो है कौन सा संधि है? नायक में जो है कौन सा संधि है? कौन सा है? तो विसर्ग संधि, सॉरी स्वर संधि। कौन सा है? स्वर संधि। कौन सा संधि है? स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ प्लस आ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? क्या बनेगा? तो आ। ऑप्शन नंबर सी, आ। क्या बनेगा? आ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा ओ प्लस अ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? ओ प्लस या के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? तो क्या बनेगा? तो अब। क्या बनेगा? अब। क्या बनेगा? अब। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।